हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 डेट इज पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फैक्टराइज। अब हमें इस क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। आपको पता है, अगर क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो उससे 3 फैक्टर निकलते हैं हमारे। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो बेटर समझने के लिए पहले पिछले वाले पार्ट्स देख के आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ पार्ट देखना। अब फोर्थ पार्ट में क्या क्या दे रखा है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1। अब हमें इस क्यूबिक इक्वेशन के निकालने हैं फैक्टर। सबसे पहला हमारा काम क्या था, लास्ट में देखना है कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म है 1। 1 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। अब 1 के फैक्टर क्या है, 1 खुद के 1 के टेबल में आता है। अगर मैं 2 के फैक्टर देखूँ तो 2 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है। लेकिन 1 के फैक्टर क्या हो गए, 1 खुद के टेबल में आता है, खाली 1 1 के टेबल में ही आता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y, ये प्लस का 1 है, +1, ये इसका फैक्टर हो सकता है। y+1 इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर हो सकता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये फैक्टर है या नहीं है। हम y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालने के बाद इस क्यूबिक इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो मतलब y+1 फैक्टर है इस क्यूबिक इक्वेशन का। अब हम y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, y+1 तो आपको समझ आ गया। 1 के फैक्टर क्या थे, 1 का फैक्टर एक ही है 1, उसे अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y+1 लिख देंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 1 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई, -1 वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है, अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर -1 आ जाएगा। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -2 एज इट इज़, y की जगह -1 एज इट इज़। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब इज -1 प्लस एज इट इज -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 इज +2, -1 एज इट इज। 2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते करेंगे तो ये आएगा -2 +1 +2 -1। अब माइनस वाले डिजिट से प्लस वाले डिजिट कैंसिल, प्लस वाले डिजिट से माइनस वाले डिजिट कैंसिल। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो y+1 है वो इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं y+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, 2y³ + y² - 2y-1। अब हमें ये तो पता लग गया कि y+1 एक फैक्टर है, तो एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया। अब क्यूबिक इक्वेशन है, इसके हमें निकालने 3 फैक्टर, एक फैक्टर आ गया। अब 2 फैक्टर और कैसे निकलेंगे, लॉन्ग डिवीजन से निकलेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन करने के लिए जो हमारे पास फैक्टर आया, y+1 फैक्टर आया, उसे हम डिवाइड करेंगे इस क्यूबिक इक्वेशन के साथ। एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया y+1, बाकी के 2 फैक्टर निकालने के लिए इस क्यूबिक इक्वेशन को जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हम डिवाइड कैसे करते हैं इन डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से। अब y+1 को, इस इक्वेशन को y+1 के साथ डिवाइड करना है। अब इधर दे रखा है हमारे पास 2y³ और इधर दे रखा है y। तो y को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो 2y³ बन जाए। y को मैं किसके साथ इधर दे रखा था 2y³ और इधर दे रखा है y, तो y को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो 2y³ बन जाए। तो अगर मैं इधर 1y है और इधर 3y है तो y² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2y ये हो गए, 1y ये हो गया, ये y³ हो जाएगा। और 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं y को 2y² से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बन जाएगा 2y³। अब जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इधर हमने मल्टीप्लाई किससे करा, 2y² से, तो वो आ जाएगा ऊपर। इट मीन्स 2y² आ जाएगा ऊपर। अब 2y² को y से मल्टीप्लाई करते हैं
2y² इंटू वाई इज, इधर देखा हमने 2y³। अब 2y² को y से मल्टीप्लाई करा है तो +1 से भी करेंगे, प्लस का साइन एज इट इज। 2y² इंटू 1 इज 2y² ही आएगा। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना। इधर प्लस का साइन है तो इधर हो जाएगा माइनस का, इधर भी प्लस का साइन है तो ये इधर माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे। 2y³ इधर प्लस का है, इधर 2y³ माइनस का है, तो एक प्लस की डिजिट है एक माइनस की डिजिट, तो दोनों हो जाएगी कैंसिल। अब y² प्लस का है, -2y², प्लस माइनस इज माइनस। 2y² को हमें माइनस करना है y² के साथ, तो क्या आएगा, y² आ जाएगा। 2y² में से अगर हम y² माइनस करते हैं तो y² आ जाएगा। उस साइन किसका आएगा, साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है। 2y² के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। आपको पता है कि ये सामने वाला साइन नहीं होता, जो हमने साइन चेंज करा वो साइन अब इसका माना जाएगा। y² हमारे पास प्लस का है, 2y² माइनस का है, तो 2y² बड़ा है तो ये इधर आ जाएगा माइनस का साइन। अब ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस का 2y। अब इधर है y, इधर है हमारे पास -2y² और इधर क्या है y। y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो बन जाए -y² बन जाए। अगर हम y को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -y²। अब हम जिस चीज़ से इधर मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर आ जाती है। हमने इधर मल्टीप्लाई किससे करा, -y से, तो इधर आ जाएगा माइनस का y। अब -y को मल्टीप्लाई करेंगे y से, ये आ जाएगा -y²। अब -y को +1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का y। अब जैसे हमने इधर साइन चेंज करा था इधर भी साइन चेंज करेंगे। इधर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का, इधर भी माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का। ये y² माइनस का है, ये y² प्लस का है। एक माइनस वाली डिजिट एक प्लस वाली डिजिट दोनों कैंसिल। कैंसिल का मतलब इधर 0 आएगा, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब अगर ये माइनस का है 2y, y प्लस का है, माइनस प्लस इज माइनस। 2y में से y माइनस करते हैं तो क्या आएगा, y आएगा। साइन किसके कौन सा आएगा, माइनस का। माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है, ये आ जाएगा माइनस का y। ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब इधर है y और इधर है -y। इधर क्या है, -y है और उधर क्या है, y। अब y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो माइनस का y बन जाए, तो y को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1 से। अगर y को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का y बन जाएगा। तो अब जिस चीज़ से हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं वो आ जाएगी ऊपर, माइनस का 1 एज इट इज। -1 इंटू वाई इज -y, -1 इंटू +1 इज माइनस का 1। अब इधर कर देंगे साइन चेंज, जैसे हमने इधर साइन चेंज करा और इधर करा तो इधर भी साइन चेंज कर देंगे। इधर माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, इधर भी माइनस का है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग डिवीजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितने भी ये 4 पार्ट दे रखे हैं, जितने भी लॉन्ग डिवीजन है इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगने लगेगा धीरे धीरे ये। तो इसके लिए इजी लगने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करो जब भी आपको इजी लगेगी। अब इधर y क्या है, माइनस का है, y इधर प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गए। -1 +1 इस दोनों कैंसिल, ये आ जाएगा 0। y+1 अगर हमने इस क्यूबिक इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करा तो आंसर क्या है, रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर 0 आ गया। इससे हमें ये पता लग गया कि y+1 फैक्टर है इस क्यूबिक इक्वेशन का। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर मतलब ये वाला, यह है हमारे पास 2y² -y -1। अब हमारे पास, अब आपको ये कौन सी इक्वेशन लग रही है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर निकाले थे। अब एक फैक्टर तो हमारा आ गया ही है, अब इधर आ गया हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बाकी के 2 फैक्टर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं और बाकी के 2 फैक्टर निकालते हैं।
अब हमारे पास ये दे रखी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम दो फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। पहला ये टर्म क्या दे रखा है 2, और ये कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है 1। 2 इंटू 1 इज 2। अब ये हमारे पास आ गया 2। अब इसके निकालने हैं हमें फैक्टर। फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 2 आएगा, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी 2 आएगा। तो फैक्टर हमारे निकल गए 2 और 1। अब हम इन फैक्टर से ये बीच वाले टर्म को कैसे बना सकते हैं? बीच में क्या है हमारे पास 1 है, माइनस का 1 है। तो अब इन फैक्टर से हम इस 1 को कैसे बना सकते हैं? तो 2y² आ जाएगा एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज। अब जो हम स्प्लिट करते हैं वो बीच में ब्रैकेट के अंदर आती है टर्म। अगर 2 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये है 2y माइनस y इज y, माइनस y 1 एज इट इज। अब 2y² को ऐसे ही लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, अंदर प्लस का साइन है, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस 2y हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y एज इट इज, माइनस का 1 एज इट इज। अब लेंगे इन दोनों में से कॉमन, ये जो दोनों पार्ट हैं इनमें से लेंगे कॉमन। अब इधर है 2y², इधर है माइनस का 2y। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी y है, इधर भी y है। दोनों जगह 2y भी है, इधर भी 2y है, इधर भी 2y है। तो 2y हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम 2y² में से 2y कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा y। y कैसे आएगा? अगर 2y² में से 2y कॉमन लेंगे, 2 तो हमने ये एक कॉमन ले लिया, और इधर बचा y²। y² में से y कॉमन लेंगे तो एक ही तो y बचेगा। 2y में से अगर एक y कॉमन लेंगे तो अंदर एक ही y बचेगा। माइनस का साइन एज इट इज, 2y में से अगर 2y कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 1। अब इधर है प्लस का y, इधर है माइनस का 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, और या y माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो आ गया हमारे पास y माइनस 1, और दूसरा फैक्टर आ गया 2y प्लस 1, और तीसरा फैक्टर हमने निकाला था रिमाइंडर थ्योरम से, और एक रिमाइंडर थ्योरम से हमने ये वाला फैक्टर निकाल लिया था। एक तो y प्लस 1 फैक्टर आ गया रिमाइंडर थ्योरम से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक आ गया y माइनस 1, और दूसरा फैक्टर आ गया 2y प्लस 1। तो हमारे पास आ गए 3 फैक्टर, टोटल 3 फैक्टर आ गए। अब हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि फैक्टराइज करना है हमें इस क्यूबिक इक्वेशन को। अगर क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास 3 फैक्टर आएंगे। हमारा फाइनल आंसर इधर ही कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक पॉजिटिव कमेंट करना। अगर कोई कमी लगी आपको वीडियो में तो वो पॉइंट ज़रूर लिखना कमेंट में, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।